आइए साथियों, ये मैं यहीं पर बताना चाहता हूँ, मैं यहीं पर ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरठ से डॉक्टर फुरकान साहब हैं, फरीदी साहब हैं, वो सरदना से तशरीफ़ लाए हैं। जितने भी साथी बाहर से आए हैं उनको हम अच्छी तरीके से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि 10:30 बजे तक इस प्रोग्राम को मैं बिना किसी तमहीद के शायरी की इस महफिल के लिए सदर मोहतरम की इजाज़त लेते हुए डॉक्टर फुरकान सरदनवी साहब को मदऊ कर रहा हूं कि वो आए और इस शायरी की महफिल को, नशिस्त को आगे बढ़ाएं। तो एक ज़ोरदार तालियों से डॉक्टर फुरकान साहब सरदनवी साहब का खैर मकदम करें। भाई तालियां कमज़ोर थी, अगर शुरुआत ऐसे करेंगे तो शायरी की शेर पर विदात देनी पड़ेगी। हर वो शायर जो शेर पढ़ने आएगा आपकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। हमारा मसला तो ये है मजाक किससे करें, पुराना दोस्त भी एहतराम मांगता। आइए, वो बशीर बद्र कह गए हैं कि यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो, और कोई भी हाथ न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। एक बार फिर जोरदार तालियां डॉक्टर फुरकान सरदनवी साहब के लिए। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, इजाज़त है। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। आप यकीन मानिए कि मेरी आज कैफियत ऐसी ही हो रही है क्योंकि मेरा दिल सदमात से बोझल है और ज़ख्मी है। मेरा दिल डॉक्टर बशीर बद्र के इंतकाल की खबर सुनकर आज तक मलूल है। मेरी आंखें नम हैं और महरूमियों और मायूसियों का गमदा बनी रहेंगी। ऐसा महसूस होता है कि एक शम्मा थी जो बुझ गई, एक चिराग था जो गुल हो गया, एक इदारा था जो बंद हो गया, एक दौर था जो ख़त्म हो गया। वही चिराग बुझा जिसकी लो क़यामत थी, वही चिराग बुझा जिसकी लो क़यामत थी, उसी पे ज़र्ब पड़ी जो शजर पुराना था। जनाबे अनवारुल हक शादा साहब का मुझे एक शेर याद आया इस मौके पर। कुछ ऐसी हस्तियां भी आलमे फ़ानी में आती हैं, फ़ना के बाद भी जिनको ज़माना याद करता है। डॉक्टर बशीर बद्र साहब की शख्सियत भी ऐसी ही थी कि बाद मर्ग भी उनको आज भी उतनी इज़्ज़त व एहतराम के साथ याद किया जाता है। उनका दुनिया से जाना, दुनियाए शेर व अदब को जो नुकसान हुआ है, जो खला पैदा हुआ है, उसका पुर होना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल काम है। मेरठ से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। मेरठ कॉलेज मेरठ में सदर शोबे उर्दू की हैसियत से उन्होंने खिदमत अंजाम दी। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़े शायर थे। उनके जो एहसासात हैं वो समंदर की अथाह गहराइयों तक थे। एक ख़ास बात ये थी कि वो गम में भी मुस्कुराने का फ़न जानते थे, उनको ये शऊर हासिल था। जनाब आदिल चौधरी साहब की सरपरस्ती में उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज यहाँ पर ये शेरी महफिल, ये मुशायरे का इनक़ाद किया गया है, जिसमें जिसको सजाने के लिए जनाबे
इरशाद बेताब एडवोकेट साहब जो मारूफ शायर भी हैं, उनका अहम रोल है। उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी काविश और अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए आज यहाँ पर ये खूबसूरत शेर व नज़्म और कविता का गुलदस्ता सजाया है। मुझे यकीन है कि ये गुलदस्ता और इस गुलदस्ते की खुशबू आपके दिलो दिमाग की राहत व फरहत के साथ साथ आपकी रूह की तिस्कीन का सामान भी फराहम करेगी। जनाब आदिल चौधरी साहब की सरपरस्ती में, जनाब इरशाद बेताब एडवोकेट साहब की कन्वीनरशिप में और जनाब प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब की सदारत में मुनक्किदा आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी आली मर्तबत जनाब आलोक श्रीवास्तव साहब, जिन्होंने शमा रोशन की आज के मेहमान मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, मेहमान ज़ी वक़ार प्रोफेसर यूनुस गाजी साहब, जनाब राफ़े सुल्तान साहब, जनाब अब्दुल जब्बार ख़ान एडवोकेट साहब, जनाब परवेज़ आलम एडवोकेट साहब, जनाब परवाना मेरठी साहब, जनाब ज़ीशान कुरैशी साहब जो अभी हज करके भी आए हैं, जिनका ताल्लुक़ सरधना से है, और साबिक़ MLA सरधना बाबू अब्दुल वहीद कुरैशी साहब के वो भतीजे हैं। वो बड़े बाज़ोक और बाशऊर सामीन में उनका शुमार होता है। मेरे साथ बड़ी दूर दूर तक वो मुशायरा सुनने के लिए गए हैं, वो भी मौजूद हैं। जनाब अभय कुमार अभय साहब, जनाब नज़ीर मेरठी साहब, जनाब यशपाल चौधरी साहब, जनाब राजेंद्र सिंह राणा, जनाब कौसर नदीम एडवोकेट साहब, जनाब हाजी सलीम सैफ़ी साहब, जनाब अरशद सुल्तान साहब, जनाब हाजी इमरान सिद्दीकी साहब और जनाब खालिद साहब। अब बहुत सारे यहाँ पर मेहमान ऐसे हैं कि जिनका नाम मेरे जहन से स्लिप भी हो सकता है, उनको बाद में शिकायत रहेगी कि मेरा नाम नहीं पुकारा। तो मुझे इस मौके पे एक शेर याद आ रहा है कि मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं, यहाँ तो जो भी है अपनी जगह नगीना है। मेरठ और मेरठ के अतराफ से जितने भी यहाँ पर बाज़ों को बाशऊर सामीन यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इन तमाम का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। और सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हो आज की शेरी महफिल का मैं आगाज़ करना चाहता हूँ। गज़ल गुलाब की उस पत्ती की मानिंद है जो चाहे होठों को चूमे, पलकों पर अपनी जगह बना ले या फिर पेशानी पर फूल की तरह खिल जाए। वो हर जगह अपनी नाजुकी का एहसास दिलाती रहती है। जिस तरह बहुत ज़्यादा मीठा होने के बावजूद भी शहद में कीड़े नहीं पड़ते, ठीक उसी तरह गज़ल कभी बुग़्ज़ो अदावत और कीना और नफ़रत की नर्सरी को पनपने नहीं देती, बल्कि गज़ल ने मोहब्बत बांटी है, नफ़रत नहीं, प्यार तक़सीम किया है, बुग़्ज़ो इनाद नहीं, दिलों को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का नहीं, आग बुझाने का काम किया है, आग लगाने का नहीं, मसावात का सबक दिया है, मुनाफरत का नहीं। तो मेरा दिल चाहता है कि गज़ल के ज़रिए मोहब्बत बांटी जाए, प्यार तक़सीम किया जाए, दिलों को जोड़ने का पैगाम दिया जाए। कि अनवर जलालपुरी साहब का गालिबन ये शेर है कि बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफ़रत ने, उठो लफ्ज़े मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। बशीर बद्र साहब के इस शेर के साथ कि मैं सो जाऊं तो इन आँखों पे अपने होंठ रख देना, मैं सो जाऊं तो इन आँखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। आंखें आंसू भरी पलकें बोझल घनी, जैसे झीलें भी हों नर्म साए भी हों, वो तो कहिए उन्हें कुछ हंसी आ गई, बच गए आज हम डूबते डूबते। इन मयारी और ख़ूबसूरत अशार के साथ मैं ख़ूबसूरत लबो लहजे के मुतरन्निम शायर जो हापुड़ से तशरीफ़ लाए हैं जनाब जमशेद माहिर साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि बराए करम वो आएँ और अपने कलाम बलागत से सामईन को महसूस फरमाएँ। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए जनाब जमशेद माहिर साहब। हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ और 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ।
समाप्त फरमाएं। फूलों छोड़ के खुशबू का सर जाऊंगा, फूलों छोड़ के खुशबू का सर जाऊंगा, फूलों छोड़ के खुशबू का असर जाऊंगा। ये अलग बात हवाओं में बिखर जाऊंगा, ये अलग बात हवाओं में बिखर जाऊंगा। अपनी हाजत को सवाली मैं बनाऊं कैसे, अपनी हाजत को सवाली मैं बनाऊं कैसे, अपनी हाजत को सवाली मैं बनाऊं कैसे। हाथ फैलाया तो नजरों से उतर जाऊंगा, हाथ फैलाया तो नजरों से उतर जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, एक मुकम्मल गजल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, मतलब समाप्त फरमाए। जिंदगी क्या है मेरे जीने का किस्सा क्या है, जिंदगी क्या है मेरे जीने का किस्सा क्या है, जिंदगी क्या है मेरे जीने का किस्सा क्या है। तू नहीं है तो जमाने में फिर अच्छा क्या है, तू नहीं है तो जमाने में फिर अच्छा क्या है। आज कर ले तू मेरे दिल पे सितम जी भर के, आज कर ले तू मेरे दिल पे सितम जी भर के, आज कर ले तू मेरे दिल पे सितम जी भर के। कल तो कल आएगी, उस कल का भरोसा क्या है, कल तो कल आएगी, उस कल का भरोसा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर बतौर खास। सोचना था ये मुझे छोड़ के जाने वाले, सोचना था ये मुझे छोड़ के जाने वाले, सोचना था ये मुझे छोड़ के जाने वाले। मेरी बेलौस मोहब्बत का तकाज़ा क्या है, मेरी बेलौस मोहब्बत का तकाज़ा क्या है। मेरी बेलौस मोहब्बत का तकाज़ा क्या है। मुझको वो फूल भी देता है कभी कांटे भी। मेरे बहुत ही मोहतरम जीशान कुरैशी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। अरशद ज़िया साहब, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है, शायद वो पहचान भी नहीं रहे। और मेरे छोटे भाई चांद देवबंदी साहब, उन सबके हवाले से शेर पढ़ता हूँ। मुझको वो फूल भी देता है कभी कांटे भी, मुझको वो फूल भी देता है कभी
कांटे भी, कुछ समझ में नहीं आता ये तमाशा क्या है, कुछ समझ में नहीं आता ये तमाशा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर बतौर खास, कुछ समझ में नहीं आता ये तमाशा क्या है। दोस्तों मैं ये शेर आलोक श्रीवास्तव साहब यहाँ तशरीफ फरमाए उनके हवाले से पढ़ता हूँ। कुछ समझ में नहीं आता ये तमाशा क्या है, इश्क की राह में लज़्ज़त वो मिली इस दिल को, इश्क की राह में लज़्ज़त वो मिली इस दिल को, इश्क की राह में लज़्ज़त वो मिली इस दिल को, खाक में मिल के भी कहता है कि बिगड़ा क्या है, खाक में मिल के भी कहता है कि बिगड़ा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। खाक में मिल के भी कहता है कि बिगड़ा क्या है, मेजबानी का खाक में मिल के भी कहता है कि बिगड़ा क्या है, सर से बांधे हुए रहता हूँ कफन में अपने, सर से बांधे हुए रहता हूँ कफन में अपने, सर से बांधे हुए रहता हूँ कफन में अपने, मौत के खौफ से तू मुझको डराता क्या। बहुत शुक्रिया जनाब जमशेद साहब अपने कलाम से नवाज